अरे हेलो. Yes, yes, sir. Continue, sir. Continue, sir. Continue. ओके सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू, थैंक यू. सर, ग्रेट मॉर्निंग. इस एसओएस मंच पर मैं सभी लीडर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. सर, मैं एक छोटे से गांव का वडोदरा इस गांव से बिलोंग करता हूँ. मेरा नाम नीलकंठ गबने है. मैं किसान हूँ, किसानी करता हूँ. लेकिन इस एटॉमिक बिजनेस ने मुझे इस मुकाम पे लाया कि इस एसओएस मंच पर आप सभी के सामने मुझे बोलने का मौका मिला. इस एसओएस मंच पर मैं सूरज जी सती कुशरे का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनके वजह से मुझे इस एसओएस मंच पे बोलने का एक मौका मिला. नमस्कार, धन्यवाद सुरेश सर जी. हमारे इस एटॉमिक कंपनी में ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब. सबसे बड़ी बात तो है कि इस हमारे इस एटॉमिक ऑनलाइन बिजनेस में उम्र का तो कोई भी फिलहाल किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते हुए एक बड़ा इंसान पैसा कमाने का मौका हमें इस एटॉमिक बिजनेस में दिया है. इस एटॉमिक कंपनी का मैं तहे दिल से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ. इस एटॉमिक बिजनेस में हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला. वैसे भी हम हमारे द ग्रेट लीडर सूरज जी सतीकोश्रे सर के साथ और कई बड़े बड़े लीडर जैसे रमेशकांत बारसागड़े सर, स्वाति मैडम, जयेश जी खिल्लानी सर, दशरथ जी पटेल, हम कई मिलकर कई सालों से इस कंपनी में नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं. जैसे ट्यूलिप हो गया, ऐसे कई कई इस नेटवर्किंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया दिया. क्योंकि नेटवर्किंग और आज का यही जो टॉपिक है, आज का वही टॉपिक है. क्योंकि नेटवर्किंग हमें क्यों करना चाहिए. जैसे कि आज रमेशकांत बारसागड़े सर मुझे नहीं पहचानते थे, जय सर मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन इस नेटवर्किंग मार्केटिंग ने हमें ये सिखा दिया कि एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. क्योंकि आज तक हम लोगों अपना घिसा घिसा के लोगों को पैसा कमाते देते आए हैं. कंपनी में जाओ, 12 घंटे काम करो, अपना घिसाना. सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमा रहे हैं और अपना घिसा रहे. अपन अपन उनको पैसा कमा के दे रहे, अपने बच्चों को अपन क्या कमा रहे, 300 रुपए. 12 घंटे काम करना पड़ता है, अपना झिझाना पड़ता है, अपना घिसाना पड़ता है. बाद में मालूम पड़ता है कि 300 रुपये रोजी हमारे हाथ में आई है. हम उनके लिए कुछ कर सकते तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते. हम उनके लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते. ये बड़ा एक फंडा है नेटवर्किंग का. उनके लिए कर सकते तो हम अपने लिए भी कर सकते हैं. ये तो है नेटवर्किंग. इस मैं अपने डाउनलाइन और ऑफलाइन दोनों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. क्योंकि आज तक हमने दूसरे के लिए किया है, आज पारी आई हमारे को अपने के लिए, अपने खुद के लिए करने की. तो पीछे क्यों हटने का. आज यहाँ पे हमें कंपनी ने बहुत बड़ा एक अवसर दिया है पैसा कमाने का. तो आए उसी से सीखते हैं कि नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए. हमारे सूरज जी सर को मैं यहाँ पे माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ. प्लीज सर, सूरज जी सतीको से सर. हेलो. जी सर, ग्रेट मॉर्निंग, हेलो ग्रेट मॉर्निंग। सर, थैंक यू, थैंक यू. आइए सर. एक सेकंड सर, चालू रखो। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आप सभी का स्वागत इस एसएस के महामंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकंठ सर, काफी जबरदस्त तरीके से आज आपने प्रेजेंट किया, सच्चाई बताने की कोशिश की लोगों को कि किस तरह के थैंक यू सर. किस वर्क में हम काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है वाई नेटवर्किंग। मैं सुरेश सती गोसरे आप सभी का स्वागत करता हूँ इस एसएस के महामंच पे।
और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज पहली बार इस पोर्टल पे हमारे आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी के कुछ समय निकाल के आज इस एटॉमी के पोर्टल पे आके कुछ नया सीखने की कोशिश की है। तो आइए हम बैठ के बात करते हैं इस सेशन को खास करके। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरु जिन्होंने मुझे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी, और उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज मैं यहाँ पे आप सामने इस एसओएस के महामंत्र से एक स्पीच देने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन नेटवर्किंग के बारे में आज का हम टॉपिक बात करेंगे। तो जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया उनका धन्यवाद करता हूँ। ग्रेट गुरु मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर, स्वाति कॉलेज मैम, एंड मेरी डायरेक्ट स्पॉन्सर उमेश गिरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मेरे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे इतने जबरदस्त लीडर जयेश खिंदलानी सर, इनका स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा। इनसे भी मैं काफ़ी हर बार मोटिवेट हुआ हूँ, इनसे बहुत बार मैं सीखा हूँ। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुए मैं उनसे शेयर किया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमको दिक्कतें आई, काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि हम 1 साल से इस काम को कर रहे हैं, और इसी के साथ में हम अपने कारवा बढ़ाते बढ़ाते हर एक पर्सनालिटी को, हर एक फेस टू फेस, ऑनलाइन जूम, इस तरह का काम करते करते आज हमारा एक कारवा हजारों के आसपास में जा चुका है। हजारों का कारवा हमारा तब गया जब हमने 10,000 के आसपास, 20,000 के आसपास लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की, तब जाके 1000 लोग हमारे साथ में, और वो बहुत लकी है जो आज हमारे साथ में है और इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो इतना पावरफुल और जबरदस्त बिजनेस, खास करके बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे एटॉमी इंडिया करके, और इसका जो डेट लॉन्च हो चुका है हमारे इंडिया में, लॉन्चिंग 11 तारीख का। तो इसका बहुत मुझे एक्साइटमेंट है और मेरा पूरा टीम एक्साइटेड है कि किस तरह से, और पूरा प्लानिंग से लेके पूरे लगे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर रमेशकांत मास्टर सर कि किस तरह से हम सबको इनकम आने वाली है हमारे अकाउंट, और किस तरह से हम अपने डाउनलाइन को इनकम कमा के देने वाले, इसका सब पूरा डाटा इस तरह से चल रहा है। काफी एक्साइटेड है। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है हम भी ना सोए और हम दूसरों को भी ना सोने दें, क्योंकि हम यहाँ पे लाखों की बातें करने जा रहे हैं। तो एटॉमी को फाइन नेटवर्किंग का आज का हमारा कंसेप्ट है। हम इधर उधर ना भागते हुए सीधा कंसेप्ट पे आएंगे, और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं फिर से आपके पास में एक स्टोरी लेके आया। स्टोरी, और उस स्टोरी को आपको समझ में आ गए ना, कभी भी लाइफ में कभी नहीं भूलना इस स्टोरी को, क्योंकि जिस दिन से मुझे ये स्टोरी मालूम पड़ी ना सर, जब भी मैं मोटिवेट हुआ उस स्टोरी को ही पकड़ा। जब भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ऐसा हो गया, बोला मेरे साथ में लोग नहीं आ रहे, ऐसा मुझे जब भी लगा ना, उस स्टोरी को पकड़ा। तो वही स्टोरी आप पकड़ के रखिए और आप अपनी टीम में भी देते रहिए। तो वो स्टोरी है लोमड़ी और खरगोश की। लोमड़ी और खरगोश की इतनी प्यारी, आपको क्लियर हो जाएगा कि एटॉमी में आपको क्यों काम करना है, क्यों नेटवर्किंग करना है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए सुनते हैं लोमड़ी और खरगोश की। बहुत दिनों से जंगल में एक लोमड़ी भूखी प्यासी घूम रही थी इधर उधर। बहुत दिनों से उसको शिकारी नहीं मिला था, बहुत भूखी थी और उसको शिकार नहीं मिल रहा था। कई जंगल झाड़ियों में खड़ी थी, वो देख रही थी कि मुझे कहीं शिकार मिले और मैं उस शिकार को पकड़ूं और अपना भोजन करूं और संतुष्ट हो जाऊं। तो इतनी मतलब उतावली, भूखा आदमी जिस तरह रहता है ना कि उसको कुछ भी मिले तो खा ले, और इसी के चलते चलते उनके सामने एक खरगोश, इतना बड़ा प्यारा सा मीठा सा, इतना मतलब हेल्पफुल खरगोश उसको दिखता है। अब साथ साथ में मैं भी आपको क्लियर कराते जाऊंगा कि अपन इस स्टोरी के साथ में कैसे जाएंगे। बहुत दिन से मैं भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म को देख रहा था, मेरी नजर थी कि मैं अपने जिंदगी के कुछ सपने को पूरा करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को देख रहा था। मैं भी भूखा प्यासा था फाइनेंशियल। और इसी बीच में मेरी जिंदगी में 17/11/2019 को ऐसा ही एक मुझे खरगोश दिखा। मेरे सीनियर के माध्यम से वो खरगोश दिखाया गया मुझे कि सर ये खरगोश है, अगर आपकी
भूख अगर मिटाना है तो ये खरगोश है। तो वो खरगोश को मुझे दिखाया गया, अगर भूख मिटाने के लिए 1 साल पहले, जैसे मैंने आपको बोला 17/11 को मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस दिन से मुझे विजुअलाइज किया था कि एटॉमिक क्या है, और आज चलते चलते हम हजारों के बीच में आ चुके हैं। तो वो जैसा ही खरगोश दिखता है और वो लोमड़ी जैसे उसके पीछे अटैक करने की कोशिश करती है, तो वो खरगोश इतनी फास्टली भाग के एक बिल में जाके छुप जाता है। ऐसा बड़ा सा बिल और बहुत बड़ी ऐसी चट्टान लगी रहती है मट्टी की बहुत बड़ी, और उसके नीचे जाके अंदर छुप जाता है। अब वो लोमड़ी को दिखा वो खरगोश कि इधर ही गया है। अब वो जाके खड़ी होगी, इतनी बड़ी चट्टान मैं ऐसे अकेले कैसे खोदूं, लेकिन फिर भी उसने स्टार्ट किया, खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया, और उसके खोदते हुए बहुत सारी, और उनके पास में लोमड़ियां बहुत सारी आई। उसने बोला क्या कर रही है, मिट्टी क्यों खोद रहे, मिट्टी क्यों खोद रहे? उसने बोला इसके अंदर में एक बहुत बड़ा रैबिट गया है, अगर हम उसको बाहर निकालते हम पूरा अपन भोजन कर सकते हैं, इसका पूरा भोजन हम कर सकते हैं। उसको लगा अच्छी बात है, इतना बड़ा खरगोश है। तो सब जन लगे मिट्टी खोदने लगे, वो पहाड़ खोदने लगे, बहुत टाइम तक के खोदे। और जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बताया कि इस तरह का एटॉमिक बिजनेस है, इस तरह का एटॉमिक बिजनेस है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, आइए हम करते हैं। तो लोग आए मेरे साथ में, कुछ कदम चले। वो लोमड़ियों ने भी वैसे ही किया, थोड़ा सी मट्टी खोदी, और उसको लगा कि अरे कुछ भी बता रहा है, कुछ खरगोश वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, चूतिया बना रहा है, चूतिया बना रहा है, कुछ खरगोश वगैरह नहीं है। और वो लोमड़िया वहां से चली गई। लेकिन जिसने देखा था वो उधर ही खड़ा था, उसको पता था कि वो अंदर में खरगोश है जिससे मेरी भूख और प्यास मिट सकती है। तो मेरे साथ में भी ऐसे लोग आए, मेरे साथ में कुछ कदम चले, रजिस्ट्रेशन किया, मेरे साथ में आए, और आधे तक के उनको भी लगा कि अरे यार क्या देगी, कब लॉन्चिंग होगी कंपनी, और वो चले गए। लेकिन खरगोश तो इधर ही दिखा था ना, खरगोश इधर दिखा था। अपने को मालूम है कि एटॉमिक क्या देख के जाएगी अपने को फ्यूचर में, अपना विजन पहले ही क्लियर था। तो फिर अपन मिट्टी खोदते रहे, और फिर बीच में कुछ लोग आए, फिर कुछ लोमड़ियां आई, और फिर मट्टियां खोदने लगे उसके साथ में। लेकिन वो निकला नहीं। इतना आसानी से अगर होता, इतना आसानी से अगर होता, तो हर कोई आके साइड से आता और 2-4 हाथ मार के खोद के निकल के लेके जाता। नेटवर्क मार्केटिंग हम लाखों की बातें कर रहे हैं, लाखों मिलने वाले हैं आपको, तो क्या कितने ही आसानी से मिल जाएगी आपको, इतने ही आसानी से मिल जाएंगे। हजारों के लिए सुबह से लेके जैसे जैसे घड़ी का कांटा घूमता है गोल गोल, उस तरह से आदमी घूमते जाता। रात को 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक के न जाने आने का समय नहीं रहता, हजारों के लिए। और लाखों की जब बातें आ रही यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ही मिल जाएगा सर आपको, ऐसे ही मिल जाएगा। अरे न जाने कितनी तकलीफें आना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर लाखों रुपए हमारे जेब में आने वाले हैं तो तकलीफ तो आना ही चाहिए। तो आप मजबूत हो जाओगे। अगर बच्चों को बचपन में बाप ने अगर पीटा नहीं, तो बच्चा आगे जाके पहले ही समझ जाएगा कि अगर मैंने कुछ गलती किया तो बाप अपने को पता है किस तरह से देता है। अगर अपन उसको छोड़ देंगे ऐसे आसानी से, तो आगे जाके न जाने क्या बनेगा। इस तरह से तो उस मुकाम को मैंने आखिरी तक के खोदते रहा, और आज उस रैबिट को निकालने का तारीख आ चुका है 11/11/2020। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उसके लिए मेरा मेहनत भी है, और मेरे साथ में जितने भी लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ में चल रहे हैं, उन सभी को इनकम ऑफ सोर्स कमा के देने का मेरा वादा है। बस उन्होंने मेरे साथ में चलना। कोई आया मिट्टी खोदा, कोई साइड में खोद रहा था, कोई उधर खोद रहा था। मैं बोला भाई रैबिट इधर है, इधर खोदने का। बोले नहीं सर इधर से भी आएगा। अरे भाई इधर से कैसे आएगा, मैं पहले से देख रहा हूँ इधर गया, उधर खोदने का। फिर भी आए बहुत सारे लोग, ना इधर मट्टी खोद रहे थे कहीं उधर मट्टी खोद रहे थे। अपने ही मन से उसको लगता है यार भाई मैं तो बहुत जानता हूँ, मुझे सब पता है, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता है कैसे लोगों को पकड़ना पड़ता है। तो वो अपना दिमाग लगा, और जब निराशा आई, रिमूव हो गए। तो इसलिए निराशा वाली कुछ बात नहीं है, निराशा वाली कुछ भी बात नहीं है।
आप कंसिस्टेंसी लगे रहिए, आप कंसिस्टेंसी लगे रहे। मेरा महागुरुओं के गुरु ने जो बात कही थी वो मुझे अभी भी याद है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, एक बूंद जो बोलती है ना, एक बूंद अगर कंसिस्टेंसी, एक छोटी बूंद बार 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 अगर नीचे गिरती है तो वहां पे देखिए कितना बड़ा छेद गिर जाता है, चाहे वो लोहा रहे या फिर पत्थर रहे। कंसिस्टेंसी लगे रहिए। आपके साथ में हजारों लोग निकल जाए ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका विजन ही क्लियर नहीं है, उनको पता है नहीं। अरे यार मैंने बोल दिया तुमको कि आओ भाई मैं ऐसा कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लो, तुम्हारे बोलने पे कर लिया। उसको पता ही नहीं एटॉमी क्या है, क्या देके जाने वाला है। अरे इतना जबरदस्त और पावरफुल, मैं बता रहा हूँ ना, जब लॉन्चिंग के बाद में हम लोगों का अचीवमेंट दिखेगा ना, ऐसे दौड़ के आएंगे। आप सिर्फ है ना ऐसे डटे रहिए, सभी लीडर्स डटे रहिए, सिर्फ डटे रहिए। और एजुकेशन तो बहुत जबरदस्त पावरफुल तरीके से लेके रहिए। तो आखिर वो रैबिट ढूंढ के निकाला हमने, और उसका लॉन्चिंग डेट आ गया 11/11/2020। तो बहुत एक्साइटमेंट के तौर पे हमारी टीम पूरी खड़ी है इस लॉन्चिंग डेट के लिए। तो आपने कंसेप्ट को क्लियर किया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी लगे रहिए। आपको रैबिट पता है, रैबिट आपकी भूख मिटाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम करेगा, तो ध्यान में रहिए। तो देखते हैं हम सेकंड पॉइंट एक लिखा है, हम एटॉमी क्यों करें, हम एटॉमी क्यों करें। अगर मैं अपनी उम्र की बात करता हूं तो मैं 40 प्लस हो चुका हूं, 40 प्लस हो चुका हूं। अगर हम देखते हैं पीछे 40 साल अगर पीछे जाते हैं, 40 साल अगर पीछे जाते हैं, तो आप देखिए एक बार खुद को कि क्या अचीवमेंट कर लिया आपने जिंदगी में, ऐसा क्या पा लिया आपने। अगर ऐसी कुछ रिवाइंड बटन भी है मेरे पास में, अगर मैं आपको बता दूं, या फिर भगवान जी से हम कहते हैं कि सर मैं 40 से है ना मुझे रिवाइंड करके मुझे 30 में लेके जाइए, 30 साल में लेके जाइए। अगर आपने भगवान जी की बात, भगवान जी ने आपकी बात मान ली और आपको लेके गए 30, तो क्या कर पाओगे आप फिर से ऐसा। अगर आपके पास में एटॉमी नहीं है, आपके पास में एटॉमी नहीं है, तो ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास में जो आप कर सकते हो और इतना फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ। कुछ है अपने पास में। 10 साल क्या 15 साल भी लेके जाएंगे ना, तभी भी हमारे पास में ऐसा कुछ जबरदस्त और पावरफुल प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए सबसे पहला और आखिरी कंसेप्ट और बात होती है एजुकेशन। एक 10 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए 1 साल से पहली दूसरी तीसरी जो बोलते हैं ना, फर्स्ट फोर्थ फिर 10th फिर 12वीं फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कितना साल एजुकेशन करते हैं, 12 साल 15 साल, और नौकरी लगती है आखिरी में 10,000 15,000 20,000, और लाखों रुपए की अगर नौकरी लगी होंगे ना। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं हमारे बीच में जिनको लाखों की नौकरी है, लेकिन हताश हो चुके हैं, तकलीफ में आ चुके हैं, कहते सर ये नौकरी मेरा पीछा कब छोड़ेगी, ये नौकरी मेरा पीछा कब छोड़ेगी। ऐसे हराश हो गए, जब आते हैं घर को ना बच्चे से बात कर पाते, ना बीवी से बात कर सकते, ना मम्मी से ना पापा से। वो घर का आदमी रहता नहीं, वो रात को नींद में भी उनको कंपनी दिखता है, रात को मतलब उनका ऑफिस दिखता है इतना। और 10-20 हजार रुपए जो कमा रहे रोज के, डेली विजेज के जो कमा रहे, उनके लिए तो फिर क्या कहना है, क्या कहना है। एटॉमी बिजनेस आपको करने से क्या परिवर्तन होगा, क्यों करना चाहिए। तो हमारी जो आने वाली, जो अभी हम समझ के चलो कि 40 हो गए, अभी वो प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में लग गया, अभी हमारे हाथ में प्लेटफॉर्म लग गया। तो हमारे सीनियर लीडर कहते हैं, सभी सीनियर लीडर कहते हैं एजुकेशन लो, कंसिस्टेंसी 5 साल का कम से कम आपको समय देना होगा, 5 साल का समय देना होगा। और हम लोग 1 साल से पहले लगे, हमको 4 साल का देना पड़ेगा कम से कम, कि एजुकेशन यहाँ तक के आ गया। तो एजुकेशन के कारण मैं आपको ये चीजें सब बता रहा हूँ। आपके भी अंदर ये क्वालिटी है, सिर्फ उसको बाहर निकालना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक एजुकेशन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन लो, वही चीज आप अपने डाउनलाइन में दो, सबको समझाओ, कंसेप्ट बताओ। कोई भी इतना आसानी से नहीं आएगा आपके पास में कि आओ लो
मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो, और बोलेगा जयेश भाई ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, लिख लो आप सर, मैं सामने से आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एटॉमिक करना है। ऐसा कोई भी नमूना आपको नहीं मिलेगा, पूरा लाइव चला जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको पूछेगा क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसा ऐसा वैसा, न जाने कितने सवाल, आपका भी दिमाग खराब करेगा, उस खुद का भी, उसको भी मालूम नहीं रहेगा मैं क्या पूछूं, उनके सवाल ही नहीं रहते एक्चुअल में। लेकिन आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी है, तो आप उनको बिल्कुल पकड़ पाओगे, समझा पाओगे कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर में क्या दे सकता है। ये आपको तो बहुत सारा दे के जाएगा, लेकिन आपके परिवार को, आपके बच्चों को अल्टीमेटली न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी उनको डेवलप करेगा। आज हम देखते हैं हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनका जब रिव्यू के लिए नाम लेते हैं ना, तो उनके बच्चे सामने आ जाते हैं और इतना बेहतरीन तरीके से वो अपना रिव्यू रखते हैं एटॉमिक को लेके, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम अनजाने में वो चीज हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो काम है, जयेश भाई का जो काम है, उमेश गिरी सर का जो काम है, ये काम इनका चुना हुआ काम नहीं है। मेरा भी जो काम है फर्नीचर का करता हूँ, सर इलेक्ट्रिक का करते, और उमेश सर आरओ का करते, ये इनका चुना हुआ काम नहीं है, ये मिला हुआ काम है। चलते चलते किसी ने बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा काम है आप कर लीजिए, या फिर बाप दादा ने जो किया, मेरे बाप दादा ने जो किया वो मुझे दे दिया, मैं ना चाहते हुए उसको ले लिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या करना पड़ता फ्यूचर में। उस टाइम में तो मैं अलर्ट था, 18-20 साल की जो उम्र रहती है, क्या समझ में आता, किसी ने दिया, माँ बाप ने दिया, या फिर साइड वालों ने दिया, किसी दोस्त ने दिया, फ्रेंड ने लिया दिया, और अपन ने ले लिया, भाई चलो इलेक्ट्रिक कर लेते, चलो भाई फर्नीचर कर लेते, चलो भाई पीओपी कर लेते, चलो भाई कुछ जॉब कर लेते 5,000 की, चलो भाई 10,000 की जॉब कर लेते, सिक्योरिटी करते। लेकिन जो आदमी काम को चुनता है, पहले से चुना रहता उसका काम कि मुझे एमबीबीएस बनना है, उसके लिए उसका लगन देखो, उसके लिए उसका लगन देखो। एक बार कमरे के अंदर में घुस गया, एक बार एजुकेशन के लिए घुस गया, तो 24 आवर्स रगड़ते ही रहता, पेन चलाते ही रहता, प्रैक्टिस, तब जाके अचीवमेंट मिलता है। उसको बोलते हैं चुना हुआ काम, उसको बोलते हैं चुना हुआ काम। किसी को इंजीनियर बनना है, उसने सोचा इंजीनियर बनना है, लग गया उस काम के पीछे, आईपीएस बनना है, लग गया उस काम के पीछे और बना। उसी तरह का ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट आपके सामने आया, ये चुना हुआ काम है। मैंने 1 साल पहले चुना, और आज इसको अचीवमेंट करके रहूंगा आपके साथ, चाहे मेरे साथ कोई आए ना आए। सुरेश तो आगे जाएगा, सुरेश तो आगे जाके ही जाएगा ही जाएगा, और अपने सपनों को पूरा करेगा ही करेगा, ये आपसे वादा है, चाहे कोई आए ना आए, क्योंकि काम को चुन लिया है, काम को चुन लिया। क्योंकि 20 साल से जो काम मिला था वो सिर्फ मिला हुआ काम था, किसी ने दिया, मेरे भाई ने दिया, मेरे पिताजी ने दिया, बेटा कुछ काम नहीं है, 10-12 आपका एजुकेशन हो गया, चलिए काम पे चलिए, काम पे जाना पड़ता है, परंपरा है, निभाओ। और इसी को चलते चलते 20 साल निकल गया, पता ही नहीं लगा। और फाइनेंशियल देखते तो जैसे कि वैसे आज भी सर, जिस दिन से मैं सरेंडर किया, इस काम को समझा, सोचा, रमेश सर को बोला सर सरेंडर, आज से काम पे नहीं जाएगा, देखते हैं कितनी तकलीफें आती है, देखते हैं कितनी तकलीफें। आज 3 महीने के ऊपर हो गया, 6 महीने के ऊपर हो गया, काम को रिमूव कर दिया यार। एटॉमी में विजन क्लियर है, एटॉमी में विजन क्लियर है, क्या मिलेगा एटॉमी, इतना डेडिकेशन के साथ में। अरे सामने वाले आपको इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। स्वाति मैम, उर्वशी मैम हमारे पास नए प्रोडक्ट ट्रेनर आए हैं, रमेश सर, नितिन गजबे सर, संजीव सर, इतना पावर को डेडिकेशन के साथ में इस एटॉमी बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको करने का तो बिल्कुल हक बनता है सर। आओ इधर, सक्सेस ऑफ सिस्टम आपके सब साथ में है, सक्सेस ऑफ सिस्टम आपके साथ में है, चल पड़िए। जिनका भी रजिस्ट्रेशन अगर बाकी है तो करिए, और जबरदस्ती करिए। अगर आपके दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव है, आने वाले दिन में आपको थैंक यू बोलेगा, ये अपनी गारंटी है। क्योंकि अपना जो एटॉमी का बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड,
प्रोडक्ट बेस है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भी फेल्यूर नहीं होगा। कैलकुलेशन आज का ही हमको ज्ञान नहीं है, हम इतने दिन से समझते आ रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी जिंदगी में फेल नहीं होगी, लिख लो सर, पॉइंट में लिख लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी जिंदगी में फेल नहीं होगी। मनी रोटेशन वाली नहीं है, आपको कोई अभी लुभावने वाले ऐसी कोई चीज नहीं दे रही कि जो बोले ये लो आपको 10 दो तो 20 मिलेगा, ऐसा नहीं। इधर आना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, प्लान को समझना पड़ेगा, प्रोफाइल को समझना पड़ेगा, सब चीजें समझना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके डाउनलाइन को समझाना पड़ेगा, तब जाके आप अचीवमेंट रहेंगे, तब जाके आप लीडर्स हो, ये कहलाएंगे। अब ये कोई बोलेगा आप सर मेरे घर पे आइए मुझे बताइए, ऐसा नहीं चलता सर। आपको खुद का, आपके अंदर का दम कैसा है ना, आपको खुद दिखाना पड़ेगा, खुद दिखाना पड़ेगा। रमेश सर भी मुझे मेरे घर पे नहीं आएंगे ना, बोलेंगे सुरेश यार चल फटाफट फटाफट, दम दिखाना पड़ेगा। इधर एजुकेशन कितना है, आप कितना सोचते हो, पोर्टल पे कितनी बार दिन भर में जाते हो, कितनी बार समझते हो, आप अपने डाउनलाइन को कितनी फोन करते हो, क्या समझाते हो। तो बोल दिया सर मैं कल से लग जाऊंगा, अरे कल क्या होता है भाई, आज क्या हो गया, कल क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया। फिर अगर अचीवमेंट आपका हो गया और सामने वाले ने बोल दिया पैसा कल आएगा, पैसा कल आएगा, चलेगा, बोले नहीं पैसा तो आज ही चाहिए, फिर काम भी आज से चालू करो ना, अभी से चालू करो, तुरंत स्टार्ट करो, क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। किसी ने एजुकेशन मांगा है, किसी ने हाइट चौड़ाई लंबाई मेकअप ब्यूटीफुल ड्रेस कोड, ऐसा कुछ कंडीशन रखा, कुछ भी नहीं। सादा सिंपल आपका पैन कार्ड होना चाहिए, 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, आधार कार्ड फ्रंट और बैक, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसी के साथ में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं खास कि एटोमी बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझ में आएगा कि उसमें टाइम मल्टीपल होता है, मैन पावर बढ़ता है, तो अल्टीमेटली सीधी बात है कि आपका इनकम बढ़ेगा। ये सीधा सीधा कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी हजारियों कंपनियां हैं, हजार कंपनियां हैं, और आप अपना समय मूल्यवान अगर मानते हो तो एटोमी में ही बिजनेस क्यों करने का, आइए मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली मैंने पॉइंट लिख के रखे हैं, अगर आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं। और देखिए चलो नाउ स्टार्ट। खास करके एटोमी बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में दुनिया में एक ही आईडी लगती है। ये बहुत पावरफुल और ब्यूटी है इस प्लान की। इस चीज को मैंने जाना कि पूरे दुनिया में हम काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, आज तक के हमने देखा है बहुत सारी की इंडिया लेवल की कंपनियां रहती थी और इंडिया के बाहर जाने के लिए काफी दिक्कतें आती थी, उनके टर्म एंड कंडीशन और जो भी एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं एटोमी कर रहा हूँ। क्यों इसलिए एटोमी कर रहा हूँ। सेकंड, इसमें सिर्फ 2 लेग का ही प्लान है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। क्योंकि दोस्तों मैंने इसके पहले बहुत देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आई मेरे पास में, लेकिन एक ही घर के 4-4 5-5 आईडी लग रही, एक ही आदमी पे 3-3 नाम की आईडिया चढ़ रही है। और डिस्ट्रीब्यूट अगर वे हो गया, डिस्ट्रीब्यूट अगर वे हो गया तो आप अपने डाउन लाइन को किस तरह से सपोर्ट करोगे। इसलिए प्लान की सेकंड ब्यूटी ये है कि एटोमी में सिर्फ एक्स और वाई, लेफ्ट एंड राइट, 2 आईडी लगाने के बाद आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद में अगर आपके कोई दोस्त फ्रेंड रिलेटिव या स्ट्रेंजर नए लोगों की अगर आईडी आती है, फॉरेन कंट्री से अगर आईडी आती है, अल्टीमेटली आपके डाउनलाइन में जाएगी, नीचे जाएगी, अल्टीमेटली उनको सपोर्ट होगा, उनका पावर बढ़ेगा, उनको लगेगा यस सर ने हमको सपोर्ट किया। ये बहुत खूबसूरती है और पावरफुल, पावरफुल जबरदस्त। तो यही लिखिए। और थर्ड में जानूंगा, और लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर, यस, इसी चीज को जब शुरुआत हुई थी ना, मिस्टर हैंगिल पार्क सर जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी की, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को स्टार्टअप किया था। जीएस फार्मूला, ये आप बताइए, सबको बताइए, और यहाँ पे भी जो भी सुन रहे हैं वो भी सुनिए जीएस फार्मूला क्या है।
ग्लोबली सेल, ग्लोबल सेल, ग्लोबल सर्विस। आपके इंडिया में फॉर एग्जांपल हल्दी का उत्पादन बहुत है, हल्दी का उत्पादन बहुत है, और वो हल्दी अगर पूरे वर्ल्ड में अगर जाके स्प्रेड हो, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हमारे इंडिया का कितना बड़ा एक्सपोर्ट बन जाए। ये बहुत पावरफुल, ऐसे बहुत सारे इंडिया में जैसे आयुर्वेद से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में। तो उस चीज को रखा गया एटॉमिक बिजनेस में। मिस्टर डॉक्टर हेंजिल पार्क सर ने इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है सर, वो आने वाले दिनों में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउसेस वगैरह सब बने हुए, दिल्ली में बने हुए, दिल्ली में ऑफिस है, मैग्नम टावर के अंदर में आप जाके दे सकते हैं, हमारा पूरा टीम वहां पे गया। नेक्स्ट, हमारे जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, बन के आने वाले हमारे पास में, वो केरी और कोलमार्क के माध्यम से बन के आने वाले, इसलिए हम एटॉमी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इनकम ऑफ सोर्स तो देंगे, लेकिन उनको हेल्थ से लेके जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। उस सॉल्यूशन को पूरा करने के लिए रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट उन लोगों तक के पहुंचाएंगे जिनको उनको हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, जब आएगा और हम आपको देंगे ना, आपका फीलिंग ही आ जाएगा कि सर क्या प्रोडक्ट दिए। बहुत थैंक यू कहेंगे आपको, जिन लोगों को आप प्रोडक्ट पहुंचा के दोगे, बहुत धन्यवाद देंगे आपको कि सर ये प्रोडक्ट इसके पहले क्यों नहीं आया, ये इतने दिनों से हमको जो डिसीज थी रिकवर नहीं हो रही थी, और आज इसके माध्यम से क्लियर हो चुका है। तो कैरियर कोलमार्क के माध्यम से हमारे बीच में जो प्रोडक्ट आने वाले हैं, इसका बहुत मुझे खुशी है, प्राउड फील करता हूँ कि जो मेरे तरफ से जो प्रोडक्ट जाने वाले हैं लोगों के बीच में, उससे जो उनको हेल्थ के जो इश्यू है वो क्योर होंगे, इसका बहुत मुझे खुशी है। कंपल्सेशन प्लान, ये बहुत ब्यूटी है। हर बार हम देखते हैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के कंपल्सेशन प्लान में काफी चेंजेस कर लेते हैं यार, अपने मन से चेंजेस कर लेते हैं यार बीच में, ये क्या हो गया। अरे हमारे कंपनी का रिकॉर्ड है, जब से शुरू हुआ आज यहाँ तक के आ चुकी है, 16 कंट्रियों में सक्सेसफुली तरीके से काम कर रही है, 2.5 लाख लोग स्टेबल हो चुके हैं, 2.5 लाख लोग स्टेबल हो चुके हैं इस एटॉमी के बिजनेस में। कंसिस्टेंसी उनको लाखों और करोड़ों के बीच में उनको इनकम आ रहा है, लाखों और करोड़ों के बीच में उनको इनकम आ रहा है इस एटॉमी के माध्यम से। तो हम भी इसी लाइन, हम यही सोच रहे हैं कि हमको भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, स्पेयर टाइम करके, पार्ट टाइम करके, जब समय मिला तब आ जाएगा। नहीं, अगर हम लाखों के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ऐसी डायरिया मेरे पास 5 डायरिया भर चुकी है, लिख लिख के। जब भी छोटी सी भी मीटिंग होती है, मेरे डाउनलाइन से भी मीटिंग होती है, तभी भी मैं उनका लिख के रखता हूँ। हो सकता है उनके भी कुछ पॉइंट रहे, वो भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि सीनियर के माध्यम से पॉइंट मिलते हैं, उनको तो मिलता है, पिछली डायरी है, लेकिन जो हमारे साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो काम कर रहे हैं, उनके भी पॉइंट्स मैं इस डायरी में लिख के रखता हूँ। तो लिखना बहुत जरूरी है। हर बार मैं बोलते रहता हूँ कि 100 बात बका और एक बार लिखा, क्योंकि ये बाद में बहुत काम में आता है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, आज तक के हमने सभी कंपनियों को देखा है कि कंपनी पहले ही आ चुकी है इधर, और फिर अपन आता है अपने तरफ की सर इस तरह का प्लान है, ये है, वो है, और फिर अपन ज्वाइनिंग लगती है, फिर अपन काम करना चालू करता है। फिर समझ भी नहीं आता कि प्रोडक्ट सेल करना है कि आईडी लगाना है कि एजुकेशन लेना है। क्लियर है, एजुकेशन ले, वो प्लान को समझे कि नई आईडी को पकड़े जाए, या फिर प्रोडक्ट को सेल आउट करने, या फिर समझे, तो ऐसा बहुत सारा प्रेशर आता है। और लेग की तो मैंने आपको बता ही दिया था, इधर लेग उधर लेग इधर उधर, तो उसके कारण से बहुत सारा मेहनत होता है, और इनकम ऑफ सोर्स जीरो, और उससे हम हताश हो जाते हैं। लेकिन हमारी कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग में है, अभी भी कंडीशन में है, अभी भी अगर यहाँ से आज से अगर चालू करते हैं, तभी भी मिनिमम 15 दिन का 1 लाख से प्लस जाएगा इनकम इस एटॉमी के बिजनेस में। लेकिन उसके अंदर वो पावर चाहिए आपके अंदर करने का, प्लानिंग चाहिए, आपका समय देना होगा।
तब जाके आप इस इनकम को छू सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड है, वर्ल्ड में कहीं पर भी कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया थी। और इसी के बाद में मैं आपको एक शॉर्ट में और एक स्टोरी समझाना चाहूंगा कि इतना सब सुनने के बाद, इतना सब सुनने के बाद हमारे बीच में हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, आइए समझते हैं। दो दोस्त थे, दो दोस्त थे, दो दोस्त थे गांव में, और उनके पास में काम धंधा कुछ नहीं था। बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ काम करें, कुछ काम करें, कुछ काम करें, लेकिन कुछ का कुछ सोल्यूशन ही नहीं होता। लेकिन एक दोस्त ने उसको बोला, दूसरे दोस्त को, चलो यार किसी पंडित जी के पास में जाते हैं और हम उनको राय लेते हैं, या फिर बुजुर्ग के पास में जाते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनको पूछते हैं कि हमको भी कुछ ऐसा बिजनेस करना है, धंधा करना है जिससे हमको इनकम ऑफ सोर्स बढ़े। तो अपने गांव से निकल के वो दूसरे गांव में गए, और वहां पे एक काफी बुजुर्ग इंसान थे, जिसको हम बोल सकते हैं कुछ एडवाइस एक्सपर्ट। तो उनकी राय लेने वो वहां पे चले गए। पंडित जी थे, दोनों ने पूछा, दोनों को सेम बातें बताई गई। दोनों आदमी दोस्त थे, सके दोस्त थे, एक ही इसमें खाना खाते थे, एक ही इसमें घूमना फिरना, इस तरह से, और एक ही गांव के, और दोनों लेकिन दूर दूर रहते थे गांव से, एक ये गांव में, एक वो गांव में, ऐसा। तो पंडित जी ने उनको एडवाइस की, और उन्होंने पूछा कि पंडित जी ऐसा कुछ काम बताइए जिससे हम अपने इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाएं। पंडित जी ने काफी सरलता से उनको बताया, शांतता से बताया कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने के लिए एक गाय या भैंस ले लीजिए, एक गाय या फिर भैंस ले लीजिए, जो भी आपको लगता है, इस हिसाब से आपके पैसे हैं, और उसका दूध निकाल के आप मार्केट में बेचिए, और इस तरह से आपका घर चलता रहेगा और आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाएगा, आपका धंधा बड़ा हो जाएगा। दोनों को एक ही बात बताई, दो आदमी थे लेकिन एक ही बात बताया, दोनों को समझ में आ गई। दोनों अपने अपने घर गए, दोनों अपने अपने घर गए, अपने अपने गांव गए, और जो बोली गई बातें वो स्टार्टअप हो गई, शुरुआत हो गई। शुरुआत इस तरह से हुई कि शुरुआत कर ली, जयेश सर पकड़ लीजिए, इधर से सुरेश पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर। जयेश सर ने काम चालू किया, गाय खरीदी, दूध निकाला, मार्केट में बेचा, और इस तरह से उनका कुछ समय निकल गया, साल, 2 साल, 3 साल, और उन्होंने कंटिन्यू दूध को बेचा। और फिर ऐसा करता करता है उनके सॉरी फोन आ रहा था, गाय को जो दूध निकाल के मार्केट में जाके बेचा, और इस तरह से उनका काम जब बढ़ा, बहुत सारी गाय ली, वैसे ली, और इस तरह से उनका काम बढ़ते गया। और जब उनको लगा कि दूध बाहर बेचने से अच्छा यही घर पे कुछ मिठाई बनाते, खोआ, नमकीन, ऐसा जो कुछ बता, इस तरह से उन्हें फरसान का काम किया। फिर फरसान के करते करते फ्रेंचाइजी बनाई उसकी, और एक दुकान निकाला। ऐसा करते करते 10, 15, 20 दुकानें बन गई, और बहुत हर एक सिटी में उसका काम बढ़ गया, और सब उनके जो सपने थे वो पूरे होते नजर, कार, बंगला, गाड़ी सब बन गए। और 3 साल या 5 साल के बाद में फिर वो दोस्त ने सोचा, एक ने को फोन किया और बोला कि दोस्त आओ हम मिलके एक दिन फिर से मिलते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ यार बहुत दिन हो गए, आइए मिलते हैं, पंडित जी की बातें अपन ने जो सुने थे। और वो गए एक में के पास में, जब मिले तो ये जो जिसने काम को शुरुआत किया, वो बंदा जबरदस्त टाई कोट पहन के वो वहां जगह पे आया, अपने मर्सिडीज बेंज BMW जैसी बड़ी गाड़ी में आया, सूट बूट गॉगल चश्मा सब लगा के, सब अपडेट, पूरे सपनों को पूरा करके, बंगला वंगला सब बनाया उन्होंने। और सेकंड उनका दोस्त उधर से आया, वही फटी हालत में, फटी हालत में आया। उसने बोला अरे, दोनों को एक ही प्लान बताया पंडित जी ने, उनको बोला था कि इस तरह से काम करना, और ये ऐसे कैसे आ गया मेरे सामने। जब उसने उस दोस्त को पूछा, उस दोस्त ने जबरदस्त और पावरफुल तरीके से जवाब दिया। क्या जवाब हो सकता है, आप सोच के देखिए, क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है। इस जवाब में इतनी हंसी आएगी आपको, ये सब सोच का फर्क है। 1 सेकंड की बात थी, 1 सेकंड की।
एक सेकंड में उसने बोल दिया। मेरी बीवी को जब मैंने घर जाके बोला कि पंडित जी ने हमको बोला कि आप गाय लीजिए और उसका दूध निकालिए और मार्केट में बेचिए, इस तरह से आपका कारोबार बढ़ सकता है, तो उसके बीवी ने जब उसको बोला, बोले कि अगर गाय मर गई तो, गाय मर गई तो कैसा होगा हमारा, गाय मर गई तो कैसा होगा हमारा। इसी के बीच में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कंपनी नहीं आई तो, कंपनी भाग गई तो, कंपनी दिया नहीं तो। अरे भाई तेरे ये वो सब ठीक है, लेकिन कंपनी आ गई तो, कंपनी में तुम्हारा सक्सेसफुल काम हो गया तो, तुम्हारे लेफ्ट और राइट में सुरेश और रमेश इस तरह की अगर आईडी लग गई तो आप किधर जाओगे, आप किधर जाओगे, ये क्वेश्चन कीजिए। सर आपको एजुकेशन की इसमें 1 रुपए की जरूरत नहीं है। इस तरह के उन 2 बंदों को ढूंढिए जो सही में जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़िए, उनको प्लान बताइए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार बताइए। आपका रिवीजन होगा। हर बार उसके यहाँ जाइए, उनका चाय पानी पीने का, उनका हवा लेने का, सब उनके घर पे ही बैठने का, उनका ही पानी पीने का, उनके ही नाश्ता करने का, लेकिन निराश होने का नहीं। हर एक कदम पे हर एक लोगों को बताते जाने, इस पे आपका प्लस हो जाएगा, आपका रिवीजन बढ़ता है, इसमें आपका क्या लॉस होगा। तो इस तरह के मैंने जो एग्जाम्पल दिए आप सभी के बीच में, और इस एग्जाम्पल की वजह से, मेरी वजह से अगर किसी के दिल को हर्ट हुआ होगा ना, इसके मैं माफी चाहता हूँ। कि एटॉमी क्या देके जाएगी हमको पता है, हमको पता है। इसलिए इस चीज को मैंने आपके सामने रखा है। मेरे अंदर का जो चीज था मैंने बाहर निकाल दिया, जो चीजें थी आपको बता दी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हम इस सेशन को ज्यादा नहीं खींचेंगे, समय का बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग। बार बार मैं समय को ही देख रहा था। तो हमारे बीच में हमारे जो आज के होस्ट थे मिस्टर नीलकंठ जी गबने सर, जो काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये माइक उनको हैंड ओवर करूँ और आप अपने सामने का प्रोसेस बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। गो सेल्स मास्टर टू गो इम्पेरियर, जबरदस्त पावरफुल तरीके से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू सुरेश सर जी, थैंक यू। हेलो, थैंक यू।